भगवत कथा रस रसिक श्रोता वृंद भक्तिमती माताएं, भगवान श्री राम के वांग्मय विग्रह श्री रामचरितमानस के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ हम आप सब इस परम पुनीत साधना स्थली में बैठकर बाबा धन्ना राम जी साकेतवासी अनंत श्री संपन्न पूज्य श्री राम नरेश दास जी महाराज की 7वीं पुण्य तिथि पर आयोजित यह श्री राम कथा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान श्री श्रवण करने योग्य है। कहा, पिताजी मेरे कारण आपको दुख हो रहा है, दुख का कारण क्या है? महाराज कुछ बोलते नहीं। कैकेयी कहते हैं, राम तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे पिता को कष्ट हो रहा है। मुझे 2 वरदान देने के लिए आपके पिता, मैंने उनसे मांग लिया, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ और मेरा पुत्र भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठे। इतना सुनना था, श्री राम प्रसन्न हो गए, उछल पड़े। भरत प्राण के पावनी लागे, विधि सन्मुख सब विधि मोहि लागे। मेरा प्राण प्रिय भरत अयोध्या का राजा बनेगा। पिता के चरणों में प्रणाम कर मां कौशल्या के पास श्री राम गए। मां तो श्री राम को देखकर प्रसन्न हो गई और कहती है, तात वह समय कब आएगा मैं तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हुए देखूंगी। श्री राम बड़े संभल करके बोलते हैं, माता एक बात कहूं, अच्छा ये बताओ अयोध्या का राज बड़ा है कि जंगल का राज बड़ा है? कौशल्या जी कहती, कैसे आज बंटवारा किया है? बोले कौन सी बंटवारा? बोले मैं बड़ा हूं तो मुझे पिताजी ने बड़ा जंगल का राज दिया है और भरत छोटा है तो भरत को अयोध्या का राज, जंगल का राज दिया। राम जी कैसे बोलते हैं? ये नहीं कहते 14 वर्ष के लिए पिता ने मुझे बनवा दिया। बरस 4 10 विपिन बसी करी पितु वचन प्रमाण। मां मैं 4 और 10 वर्ष की तो बात है, मैं पिता के वचन को सत्य करके आपके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। मां कहती है, मुझे भी साथ ले चलो। श्री राम मां के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेते हैं। श्री जानकी जी आई, वह भी करती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने समझाया है, राजनीति की शिक्षा दी है। लक्ष्मण जी आ गए, लखन जी भी कहते हैं, मैं भी आपके साथ। पिता महाराज दशरथ के चित्र को भी देखा। अयोध्या में प्रवेश करते हैं, वही अयोध्या है महाराज दशरथ। महाराज भरत पहचान नहीं पाए, जहां नित्य भीड़ हुआ करता था, घंट बजा करते थे, ब्राह्मणों के वेद ध्वनि से अयोध्या हमेशा गुंजायमान रहा करती थी। वह अयोध्या स्तब्ध है, सरजू की धारा भी स्तब्ध हो गई। वृक्ष कुमला गए, पशु पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गए। अपने मां कैकेयी के महल में जाते हैं। मां कैकेयी से पूछा है, कैकेयी ने कुछ बनावटी आंसू उसके नेत्र में आ गए और सारी बात बता दी। कहा, मेरे भैया राम कहाँ है? कैकेयी कहती है, बेटा राम तो है नहीं, मेरे पिता दशरथ कहाँ है? तो कहा, दशरथ भी सुरलोक चले गए। कहो निज हेतु मरण महतारी। भरत जी ने कहा, मेरे पिता के मृत्यु का कारण बताओ। जैसे ही पता लगा, मेरी मां कैकेयी की निष्ठुरता के कारण मेरे राम वन में चले गए और कहा, जा मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। कौशल्या जी के पास भरत जी गए, हृदय से लगा लिया, सारी बात सुनाई है।
वेदोक्त पद्धति से पिता का संस्कार किया। सभा लगी। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं, भरत तुम्हें अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर देना चाहिए, क्योंकि धर्म ही चित्रकूट से आगे चले जाते हैं। व्यतीत होने लगा। एक दिन रावण की एक बहन थी जिसका नाम सूर्पनखा था। वह घूमते हुए दंडकारण्य क्षेत्र में आई। खर और दूषण वहां के राजा थे और एक बड़े सुंदर चरण चिन्ह को देखा। भगवान के चरण में 24 चिन्ह हैं और भक्तों को भगवान के चरण के चिन्हों का ध्यान करना चाहिए। अंकुश है, ध्वज है, वज्र है, कुलिस इत्यादि अनेक चिन्ह हैं। अलग अलग उन चिन्हों के ध्यान का फल है। तो देखा कि जिनके चरण के चिन्ह इतने सुंदर हैं, वह पुरुष कितना सुंदर होगा। भगवान के चरण चिन्हों का आश्रय लेकर वह भगवान तक पहुंच जाती है। संत कहते हैं, यदि आप भगवान के चरण चिन्हों का अनुकरण करना प्रारंभ कर दो तो वह जीव भगवान तक पहुंच जाएगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा। देखा श्री राम की सुंदरता को देखकर वह अपने आप को रोक न सकी और श्री राम से विवाह का प्रस्ताव करती है। कहीं पर निकट तसान गयो, तब मारीच कपट मृग भयो। सुंदर वेश बनाया। लखन लाल जी पहचान गए कि ये वही कपटी मारीच है और राम जी से कहते हैं, हे राघव भैया, असंभव हेम मृगस्य जन्म। संसार में हेम मृग स्वर्ण का मृग अत्यंत दुर्लभ है। मैं इसे पहचान रहा हूँ, ये वही मारीच है। सीता जी ने उसे देखा। देख करके भगवान से याचना की है, प्रवेश कर जाओ। तो अपनी छाया को छोड़कर, और छाया सीता ही भगवान को आदेश दे सकती है। उस छाया सीता ने भगवान से कहा, यही मृगकर अति सुंदर छाया। प्रभु, इस मृग की छाया अत्यंत सुंदर है। आप सत्य संकल्प हो, इसे वध करके इसका चर्म ले आओ अथवा पकड़ करके ले आओ। भगवान चले हैं। मारीच का भगवान के प्रति प्रेम भी है और बहुत दूर जा करके भगवान ने देखा कि हम कुछ दूर आ गए, तो भगवान ने अपने कर्कश से बाण निकाला और उसके ऊपर छोड़ दिया। मरते समय हा राम हा लक्ष्मण इस प्रकार से ध्वनि की है। उसी बीच रावण सन्यासी का वेश धारण करता है और सीता जी को हरण करके ले जाता है। लखनलाल जी ने समझाया है, पर लखनलाल जी को किशोरी जी बहुत कटु कहती है। उनका मन भी डोला है। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, और वह उस पर्णकुटी को छोड़कर एक लकीर खींच दिया और कहा, इससे आप बाहर मत जाना। लखनलाल जी चल पड़ते हैं। उसी बीच रावण जानकी जी का हरण करके रथ पर बैठाकर, पुष्पक विमान पर बैठाकर आकाश से जाता है। नल नील अंगद हनुमान सब युवक थे। युवक में शक्ति हो सकती है पर विचार नहीं हो सकता। वृद्ध में शक्ति का अभाव होता है पर विचार में परिपक्व होता है। अंगद जी को जोश आया, कहा मैं जा सकता हूं पर लौट करके नहीं आ सकता। अंगद जी के वचन को सुनकर जामवंत जी कहते, बैठ जाओ। जब जा सकते हो, आ नहीं सकते हो, तो तुम राम कार्य नहीं कर सकते। कहा हनुमान कहाँ है? बोले हनुमान जी तो राम 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 जप रहे थे। उसी बीच जामवंत जी हनुमान जी को मिला तो पूछा, आप कौन है? तो भक्तराज विभीषण जी से मुलाकात होती है। विभीषण जी ने युक्ति बताई। हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं। श्री किशोरी जी का दर्शन किया। उसी समय रावण आता है। रावण से किशोरी जी का संवाद, देर से कथा सुनाई। माँ मैंने लाया, मैं करुणा निधान का सेवक हूँ। माता को विश्वास, माता जी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। हनुमान जी ने फल को खाया, वृक्षों को तोड़ा। अब सैनिकों को मारा, उन्होंने दशरथ जाके जीतन कतम कहूं नहीं ताके, उसे कोई जीत नहीं सकता। मातली को देवराज इंद्र ने रथ दे करके भेजा है और कहा, प्रभु आप इस रथ पर बैठ करके रावण से युद्ध करें। राम और श्री राम और रावण का कैसा युद्ध हुआ? श्री राम रावण
समुद्र के ऊपर, आकाश मंडल में, अंतरिक्ष में, चारों दिशाओं में जाकर के भयंकर युद्ध करते हैं। राम रावण योर युद्धे, राम रावण योर युद्धे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रावण की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चारों दिशाओं में बाणों का बौछार हो गया। रावण के सिरों को भगवान श्री राम काटते हैं, पर रावण की मृत्यु नहीं होती। विभीषण जी से पूछा है क्या कारण है कि इसकी मृत्यु नहीं होती। विभीषण जी कहते हैं प्रभु, ना कुंड पे आगे ना राजा महारानी मध्य पुण्य भारी। जनमानस में महाराज श्री आज भी विराजमान हैं और हमेशा रहेंगे। ये महाराज जी का ऐसा अनुपम, हमें भी एक दो बार ऐसी अनुभूति हुई कि ऐसे महापुरुषों के पुण्य तिथि पर सुनाकर अपनी वाणी को पवित्र करने का। हमें तो कुछ आता भी नहीं, पढ़ा भी नहीं, स्वाध्याय भी बहुत ज़्यादा नहीं, चिंतन भी नहीं, पर बड़े महापुरुष इस स्थान पर बैठाकर और वो जो कहलाना चाहते थे, वे जो सुनना चाहते थे, वो स्वतः वाणी से प्रकट हो गई। तो हमारी वाणी से कुछ ऐसी बात निकल गई हो जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगी हो, तो उसको भुला देना, और कुछ बात अच्छी लग गई हो, उसे बालक के वचन को माँ बड़े प्रेम से सुनती है तो उसे धारण कर लेना। और आप सब हमारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करना कि हम भी भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में संत, सत्संग और भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहें। इसी मंगल कामना के साथ मानस की महिमा और कथा विश्राम करके अपनी वाणी को विराम देंगे। भंडारा भी शुरू होना है, हवन का इधर प्रारंभ हो और उधर भंडारा भी प्रारंभ होगा। एक आवश्यक सूचना है, जैसा कि कल हम आप सबको आग्रह किए थे, तो कुछ सेवा सहयोग आए।